नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने द्वारा अपनी SSO आईडी कैसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। SSO आईडी क्रिएट करने के बाद में यदि आप अपनी SSO प्रोफाइल को भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपनी SSO प्रोफाइल को किस तरह से अपडेट है वो कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने अपनी SSO आईडी पहले से क्रिएट है वो कर रखी है, बना रखी है और आप उसी SSO आईडी का यूजर नेम या फिर पासवर्ड फॉरगेट है वो करना चाहते हैं, या फिर आपने डबल SSO आईडी है वो क्रिएट कर ली है, आईडी है वो बना ली है, तो आप अपनी एक आईडी को कैसे डिलीट है वो करवा सकते हैं, या फिर दो SSO आईडी का डेटा है वो किस तरह से मर्ज है वो किया जाता है। इसके अलावा तमाम जितनी भी यहाँ पर SSO आईडी पर समस्याएं हैं, एरर है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यदि आपको भी SSO आईडी क्रिएट करना है या फिर SSO आईडी से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है वो देखने को मिल रही है, तो आप इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए एंड तक देखते रहना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट अब कर लेते हैं। दोस्तों SSO आईडी क्रिएट करने से पहले, बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि SSO आईडी क्या होती है और इस SSO आईडी को बनाने के पीछे क्या कुछ रीजन है। SSO आईडी का पूरा नाम है राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन। यह पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है और इस पोर्टल पर सरकारी और गैर सरकारी एक साथ सर्विसेज है वो देखने को मिल जाती है। आप किसी भी सर्विस का एक्सेस करने के लिए आपको अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड बनाने की आवश्यकता है वो नहीं होती है। आप इसी एक ही SSO आईडी से किसी भी सर्विसेज को एक्सेस वो कर सकते हैं, यानी कि आप इसी एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करने के बाद में किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी भर्ती के लिए, फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए, फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यदि आप राजस्थान से हैं तो आपको अपनी SSO आईडी क्रिएट है वो कर लेनी चाहिए। SSO आईडी क्रिएट करने के बाद में यदि आप कॉलेज लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्कूल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसमें काफी सारी सर्विसेज है, काफी सारी स्कीम है आपके लिए देखने को मिलती है, जैसे स्कॉलरशिप योजना है, अनुपूर्ति कोचिंग योजना है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसी SSO आईडी के माध्यम से पोर्टल में लॉगिन होने के बाद में ही आप उस भर्ती के लिए, उस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई हो कर पाएंगे। तो यदि आप राजस्थान से हैं और आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप अपनी SSO आईडी जन आधार कार्ड से ही क्रिएट वो कर लेनी चाहिए। तो इसमें आपको और भी ज्यादा सर्विसेज के लिए एक्सेस वो मिल जाता है, जैसे कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भी भर पाएंगे। यदि आप अपने जन आधार कार्ड में किसी भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, या फिर जन आधार कार्ड की किसी भी सर्विसेज का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको अपने जन आधार कार्ड को ही SSO आईडी में अटैच करना होगा, लिंक करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप राजस्थान के बाहर से हैं और आप राजस्थान कि किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप भी अपनी SSO आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो SSO आईडी है क्रिएट है अपने गूगल जो अकाउंट है उससे ही क्रिएट है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपनी SSO आईडी कैसे किस तरह से ऑनलाइन क्रिएट है वो कर सकते हैं। SSO आईडी क्रिएट आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो इनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। प्रोसेस है सभी के लिए सेम ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है मोबाइल में अपनी SSO आईडी क्रिएट करेंगे तो अलग प्रोसेस होगा और लैपटॉप डेस्कटॉप में SSO आईडी क्रिएट करेंगे तो अलग प्रोसेस होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी के लिए सेम प्रोसेस है। आप ये वीडियो देखकर आप अपनी SSO आईडी क्रिएट कर सकते हैं यदि आपने अभी तक अपनी SSO आईडी क्रिएट वो नहीं की है, नहीं बनाई है। तो आप अपनी SSO आईडी क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए आप जिस भी माध्यम से क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, उसी में आप किसी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन है वो कर लेंगे। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर है वो ओपन है वो कर रखा है और गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है sso.rajasthan.gov.in। इतना आप लिख देंगे और सर्च है वो कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन पोर्टल है, कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा और साइड में यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने अपनी SSO आईडी क्रिएट कर रखी है, बना रखी है, तो यहाँ पर अपना SSO आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा डालकर लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यहाँ पर SSO आईडी क्रिएट करके आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन पर ही क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने SSO आईडी क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए दो ऑप्शन है वो नजर आएंगे। पहला यहाँ पर देख सकते हैं जन आधार कार्ड का है और दूसरा यहाँ पर गूगल अकाउंट्स के लिए है, यानी कि जो अदर स्टेट के हैं तो वे सभी यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से अपनी SSO आईडी क्रिएट वो कर सकते हैं।
और चाहें तो आप राजस्थान स्टेट के होकर भी आप अपनी SSO ID क्रिएट है वो कर सकते हैं। बाद में आप अपने जन आधार कार्ड को लिंक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गूगल अकाउंट से अपनी SSO ID क्रिएट करेंगे तो बाद में अपना जन आधार कार्ड लिंक नहीं कर पाएंगे, आप बाद में भी लिंक है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर SSO ID जन आधार कार्ड से क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें जन आधार कार्ड का ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने जन आधार कार्ड के नंबर इंटर करना होगा। 10 डिजिट नंबर होते हैं, सेम यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि आपके पास जन आधार कार्ड के नंबर नहीं है तो आप अपने एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर आप फिल है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी के जो नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी मेंबर की SSO ID क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसी मेंबर का सिलेक्शन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। मेंबर का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप सेंड OTP बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड में आपके नेम में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP है वो भेजा गया है, वह जो OTP है वो यहाँ पर आप इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई OTP बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद SSO ID का यूजर नेम क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें आप यूजर नेम है वो फिल करेंगे जो भी आप अपनी SSO ID का है वो रखना चाहते हैं। यदि आपने यहाँ पर जो नाम फिल किया है यूजर ID क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, यदि किसी ने पहले बना रखी है तो आप उसी सेम ID को यहाँ पर आप नहीं रख सकते हैं और आपको यहाँ पर ग्रीन टिक है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर चेंज है वो करना होगा। तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम है वो चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये यूजर नेम अवेलेबल है और यहाँ पर ग्रीन में यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद में आपको पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा, जिस पासवर्ड से आगे अपनी SSO ID में लॉगिन है वो करने वाले हैं। तो आप जो भी पासवर्ड है वो रखना चाहते हैं, पासवर्ड है वो यहाँ पर आप इसमें फिल है वो करेंगे। पासवर्ड की जो लेंथ है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 डिजिट से लेकर 30 डिजिट तक आप रख सकते हैं, जितने भी आप है वो रखना चाहते हैं। और आप पासवर्ड में अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ डिजिट आप देना चाहते हैं, नंबर आप देना चाहते हैं तो वो नंबर भी आप लगा सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर बताया गया है, तो आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर भी आप अपने पासवर्ड में इंटर है वो करेंगे, डालेंगे। और आपको पासवर्ड बनाते समय ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अपने नाम या अपने पिता का नाम या फिर माता का नाम या फिर अपने मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट, ये सब कुछ पासवर्ड में आप नहीं रख सकते हैं। अलग हो तभी आपका पासवर्ड है वो करेक्ट है माना जाएगा और आप इससे आगे हो बढ़ पाएंगे। तो पासवर्ड यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे और फिर से आप कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, तो आपका पासवर्ड भी कंफर्म है वो हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे और आपको अपने जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा। और आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो किसी अदर SSO ID में नहीं जुड़ा होना चाहिए। नया एक फ्रेश मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे तो ही आपकी SSO ID है वो क्रिएट है वो हो पाएगी, तभी आप SSO ID है वो बना पाएंगे। तो आप एक फ्रेश मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप देंगे। इसके बाद में ईमेल ID है, जो भी आप ईमेल ID है वो देना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं SSO ID के साथ, तो यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल ID भी इंटर है वो कर देना है, फिल कर देना है। तो ये सब कुछ डिटेल्स आप फिल करने के बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है SSO ID के लिए सक्सेसफुली हो जाएगा और आपने जो भी यूजर नेम मिला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस यूजर नेम को आपको कॉपी है वो आपको कर लेना है, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दी जाती है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर भी आपको ये जानकारी है, ये यूजर नेम है, पासवर्ड आपको देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ओके पर क्लिक करेंगे और आप सीधे इस लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में इसमें यहाँ पर आपको अपना जो SSO का यूजर नेम है जो आपको मिला है, सेम यहाँ पर आप यूजर नेम इंटर करेंगे और आप पासवर्ड जो क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, सेम पासवर्ड को यहाँ पर आप इंटर करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको इंटर कैप्चे के सेक्शन में आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आप अपने SSO ID में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होते ही आप SSO प्रोफाइल अपडेट सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो जानकारी नहीं है, डिटेल्स नहीं है, ये सभी कुछ डिटेल्स आपको इसमें फिल आपको करना होगा। तो इस प्रोफाइल सेक्शन में आपको सबसे पहले तो अपना जो नाम है सही से आपको फिल करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज है आपको कर देना है। बाकी डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आप गूगल अकाउंट के माध्यम से अपनी SSO ID क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, तो बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको खाली ही देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बाद में भी आप यहाँ से अपना जो जन आधार कार्ड नंबर है वो ऐड कर सकते हैं, इसमें लिंक है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके आधार कार्ड भी जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिए जाते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से आप अपडेट है वो कर देंगे, तो आपकी जो SSO प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट है वो हो जाएगी।
अपडेट होने के बाद में यहाँ पर आपको काफी सारी सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सभी एप्लीकेशन का आप यूज है एक्सेस आप कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने जन आधार कार्ड से SSO ID क्रिएट की है, बनाई है, तो आपको जन आधार कार्ड की सर्विसेज का यूज लेने के लिए आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आप सर्च बार में जन आधार कार्ड लिखेंगे तो जन आधार कार्ड की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे ओपन करके जन आधार कार्ड की सर्विस को ओपन कर पाएंगे और आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग करना या फिर आप जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना या फिर बैंक डिटेल चेक करना, KYC करना, वो आप यहाँ से अपनी SSO ID के माध्यम से कर पाएंगे। यदि आप राजस्थान गवर्नमेंट की कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीधे सर्च बार में लिखेंगे कॉलेज, इतना आप लिख देंगे तो कॉलेज एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉलेज डिपार्टमेंट का। तो आप यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अपनी SSO ID के माध्यम से ही भर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आप SJE यहाँ पर आप लिखेंगे तो SJE स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेम तरीके से आप पालनहार योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई हो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप समाज कल्याण विभाग की और भी स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई हो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप SJMS यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद में समाज कल्याण विभाग की जितने भी यहाँ पर स्कीम है, सर्विसेज सब आपको देखने को मिल जाएगी। आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी SSO ID से किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं और आपको रिसेंट एप्लीकेशन ही नजर आते हैं, आपको SSO ID पर जितने उपलब्ध एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आप सीधे अदर ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने SSO ID के सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके अलावा यदि आप अपनी SSO ID का फोटो चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज के लिए देखने को मिल रहा है, विजेट के लिए देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देख सकते हैं यहाँ से आप फोटो है वो चेंज कर सकते हैं। फोटो चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको साइज वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 100 KB है, मैक्सिमम साइज रखी गई है। फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं JPG है, JPEG है, PNG है, BMP फॉर्मेट रखा गया है। इमेज फॉर्मेट में ही आपको अपना जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। जो भी आप SSO ID में लगाना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपलोड करके अपडेट कर देंगे तो आपकी फ़ोटो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी और आपको SSO ID में जो भी आपने फ़ोटो लगाई है वही फ़ोटो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि आप अपनी SSO ID का पासवर्ड है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप SSO ID का पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में भी चेंज वो कर सकते हैं। और यदि आपके पास SSO ID का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले चेंज करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक है वो करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर पर OTP भेजना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, OTP भेजे बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद OTP मान्य करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद आप जो भी पासवर्ड नया रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में आपको डाल देना है, यानी कि यहाँ पर जो पासवर्ड इंटर करेंगे सेम पासवर्ड को यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। नया दर्ज कर देने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज कर दिया जाएगा। और आपको पासवर्ड बनाते समय किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप पासवर्ड में अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग, डिजिट वगैरह है वो आप दे सकते हैं। स्पेशल करेक्टर वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेंथ आप 8 डिजिट से लेकर 30 डिजिट तक आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल्स है जैसे कि SSO ID में दी गई है या फिर आपके जन आधार कार्ड में जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है, ना ही आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट या फिर मोबाइल नंबर के कोई डिजिट आपको इंटर आपको नहीं करना है, जैसे कि लास्ट वाले मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल भी पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं किए जाएंगे। आपको बार बार एरर ही देखने को मिलते रहेंगे और आपका ये जो पासवर्ड है 90 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। फिर से आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। इसमें यहाँ पर सारी कुछ डिटेल्स है वो दे रखी है तो आप इसी के अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप इंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा, यानी कि चेंज कर दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का प्रोसेस बता दिया है। यदि आपके पास ओल्ड पासवर्ड नहीं है, आपके पास पहले वाला पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना पासवर्ड है या फिर यूजर नेम है वो फॉरगेट
किस तरह से कर सकते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एसएसओ के लॉगिन वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आई फॉरगेट माई डिजिटल आईडी, यानी कि आप एसएसओ का यूजर नेम फॉरगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पहली लिंक पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसमें कई सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। अब आपको यह पता करना है कि आपके एसएसओ आईडी के साथ क्या कुछ लिंक था, जुड़ा हुआ था। जैसे कि जन आधार कार्ड लिंक था तो जन आधार कार्ड का ऑप्शन चेंज करके जन आधार कार्ड के नंबर फिल करके आप अपनी एसएसओ आईडी को रिकवर कर सकते हैं, फिर से वो प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपने बामासा लिंक कर रखा था, या फिर आधार कार्ड का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है फेसबुक अकाउंट से, यानी कि पहले आपने अपनी फेसबुक अकाउंट से लिंक किया था तो फेसबुक अकाउंट से भी आप अपनी एसएसओ आईडी को रिकवर है वो कर सकते हैं। गूगल अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ट्विटर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं इसमें से जन आधार कार्ड को ऑप्शन चेंज करने वाला हूँ। मैं जन आधार कार्ड से ही अपनी एसएसओ आईडी है फॉरगेट करने वाला हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पर जन आधार कार्ड का ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने जन आधार कार्ड के नंबर इंटर करना होगा और यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी फैमिली मेंबर के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। जिस भी मेंबर की एसएसओ आईडी है उस मेंबर का सिलेक्शन करके उस मेंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आप अपना यूजर नेम फॉरगेट है वो कर सकते हैं। आपका जो यूजर नेम है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेज दिया जाएगा। तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप यूजर नेम है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना यूजर नेम है वो फॉरगेट कर सकते हैं। आपको यूजर नेम है वो मिल जाता है। यदि आपको यूजर नेम है वो देखने को नहीं मिलता है तो आप अपनी एसएसओ आईडी है मेल के माध्यम से भी आप फॉरगेट है वो करवा सकते हैं। आप डिपार्टमेंट को मेल भेजेंगे तो वहां से आपको यूजर नेम है वो प्रोवाइड है वो कर दिया जाएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड है वो कराने होंगे डिपार्टमेंट को। इसके बाद में ही आप अपना यूजर नेम है वो फॉरगेट कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपने पासवर्ड को भी फॉरगेट करना चाहते हैं, आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड, या फिर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर दे सकते हैं आई फॉरगेट माई पासवर्ड। आप इस पर भी क्लिक करके भी आप यहाँ पर फॉरगेट वाले पेज पर ही चले आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी का यूजर नेम इंटर करना होगा, फिल करना होगा। यूजर नेम में यहाँ पर दे सकते हैं ईमेल आईडी भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर आपने जो यूजर नेम रखा है सेम यूजर नेम भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपको ऑप्शन चेंज करना होगा कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी पर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एसएसओ आईडी के साथ क्या कुछ लिंक था, जैसे कि मोबाइल नंबर था या फिर ईमेल आईडी, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, कैप्चा डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा। वह पासवर्ड टेम्परेरी होगा, यानी कि टेम्परेरी पासवर्ड आपको मिलेंगे और आप टेम्परेरी पासवर्ड से ही लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप टेम्परेरी पासवर्ड से लॉगिन है वो करते हैं तो पासवर्ड चेंज के लिए ओपन होगा, पॉपअप मैसेज ओपन होगा। सबसे पहले टेम्परेरी जो पासवर्ड आपको मिला है वो आप इंटर कर देंगे। इसके बाद जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं नए पासवर्ड को आप फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज है वो कर दिया जाएगा। आपका एक नया पासवर्ड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, यूजर नेम भी फॉरगेट है वो कर सकते हैं। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी है वो डबल आपने क्रिएट कर ली है, बना ली है, इन केस यदि आपने अपनी जो एसएसओ आईडी है, एक एसएसओ आईडी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, लिंक है, और दूसरी एसएसओ आईडी अपने जन आधार कार्ड से लिंक है वो कर ली है, तो इस केस में आपको अपनी एक एसएसओ आईडी को डीएक्टिव है या फिर आपको परमानेंटली डिलीट है वो आपको करवाना होगा। परमानेंटली डिलीट या फिर डीएक्टिव करने के लिए आपके पास कोई भी प्रोसेस है वो नहीं है। तो इसके लिए आप एक ही आप काम कर सकते हैं, आपको इसी पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर दे सकते हैं हेल्प डेस्क डिटेल्स। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि हेल्प डेस्क है अवेलेबल कब क्या रहेगा, वो यहाँ पर दे सकते हैं। वर्किंग टाइम दे रखा है 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कॉन्टैक्ट वो कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर जो हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं इस पर आप कॉन्टैक्ट वो करते हैं। इसके अलावा यदि आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी यहाँ पर आपको सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आप एसएसओ आईडी को डिलीट करना चाहते हैं या फिर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर आप मर्ज करवाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको यही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको लिख देना है एसएसओ लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग आपको एसएसओ का मेल आईडी है वो आपको फाइंड आउट आपको कर लेना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग यहाँ से मेल है वो कॉपी कर लेंगे। मेल कॉपी करने के बाद में आपको मेल आईडी ओपन करना है अपनी, और उस मेल आईडी से आपको इस मेल पर आपको डिटेल्स आपको भेजनी है। और यदि आपको परमानेंट डिलीट करवाना होगा तो अपने जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड की डिटेल्स यानी कि फोटो भी आपको खींचकर आपको उसमें अपलोड करना होगा, मेल के साथ ही अटैच करके आपको भेजना होगा।
और साथ ही आप जो भी SSO ID के साथ आप क्या कुछ करवाना चाहते हैं वो आप उसमें कंप्लीटली डिटेल्स आप लिखकर आप सेंड कर देंगे। इसके बाद जिस भी रिगार्डिंग आपने मेल किया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो SSO ID है वो डीएक्टिव या फिर परमानेंटली डिलीट है वो कर दी जाएगी। लेकिन आपको चेक करते रहना है, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा और भी किसी प्रकार की मांग की जाती है, डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है, तो वे सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेल का रिप्लाई है वो नहीं दिए और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो SSO ID कब तक है वो डिलीट है वो होगा। तो आपको मेल भी चेक करते रहना है। इसके अलावा यदि आप अपनी SSO ID को मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज करने के रिगार्डिंग भी आप हेल्प डेस्क की डिटेल्स में मेल ID कॉपी करके आप मर्ज के रिगार्डिंग आप डिटेल्स है वो आप डाल सकते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके आप मेल है वो सेंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। तो आपकी जो 2 SSO ID है उसका डाटा है वो यहाँ पर एक कर दिया जाएगा, मर्ज है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपको SSO ID पर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी सर्विस को लेकर आपको समस्या है वो देखने को मिल रही है तो आप इसी हेल्प डेस्क की डिटेल्स को ओपन करके आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेल डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर SSO ID की यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल्स है वो आपको बता दी है। इसके अलावा यदि आपको SSO ID में और भी किसी प्रकार की समस्या फिर किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।